वेलकम टू गाइस, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचने में मदद मिल सके और हमें भी मदद मिलेगी। जोहार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय को आपके समक्ष विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे जो धरातल पर सत्य है और आप कभी ना कभी अनुभव किए होंगे, चाहे वो हमारे देश के हो, चाहे वो हमारे राज्य झारखंड के हो। हाँ, तो हम झारखंड से बिलोंग करते, तो यहाँ की जो रणनीति है उनको अच्छी तरह नहीं जानते और उसे आपके समक्ष विस्तार से बताने के लिए सक्षम भी हूँ। और देश में कितने प्रकार की जाति समुदाय रहते हैं तो उतना डिटेल से आपको नहीं बताने पाएंगे, बट मैं अपने राज्य में जो है मुख्य रूप से उन्हें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपने राज्य के बारे में आपको पता ही होगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसके बारे में आपको पता होगा। उसी प्रकार मुझे भी अपने क्षेत्र के बारे में और अन्य दूरी के क्षेत्रों के बारे में थोड़ा पता है, इसलिए आपके साथ साझा करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। और यह एक सत्य है और यह सभी पार्टियों के द्वारा अपनाई भी जाती है। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि यह किस प्रकार की रणनीति है या नीति है या बात है, तो आप बताना चाहूंगा कि यह एक राजनीतिक पहलू है जो किसी भी दल या पार्टी के लिए एक मुख्य रूप से होता है। जो किसी पार्टी अपने एक समुदाय को चुनता है जिसका वह वोट बैंक बन सकता है। उसी प्रकार आप हमारे झारखंड में देखेंगे कि सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को बनाकर रखे हैं और यह जातिवाद की तरह काम करता है, क्योंकि यह विकास पर निर्भर नहीं करता। कोई खड़ा हुए उस पार्टी से, उस लोगों उन जातियों का वोट उस पार्टी को ही जाएगा जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव में आए हुए हैं, उनका वोट बैंक कहे जाते हैं, उन्हीं को दिया जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उदाहरण के तौर पर हमारे राज्य में आजसू जो काफी समय से राजनीतिक में है और वे अधिकतर महतो जाति पर टारगेट रखते हैं और वे उन्हें सभी महतो लोग या कुर्मी लोग वोट करते आ रहे हैं। आप देखे होंगे और अनुभव भी किए होंगे, अधिकतर महतो या कुर्मी लोग आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को लड़ा दे, चाहे वो योग्य हो, इस क्षेत्र को अच्छी तरह संभालते हो और इससे भी अच्छे लोग क्यों ना उस क्षेत्र में हो, अन्य पार्टियों से उठे हों, मगर उनको वोट नहीं करेंगे। अधिकतर लोग आंसू पार्टी को ही करेंगे। उसी प्रकार देख सकते हैं बीजेपी, जो एक उच्च वर्गीय लोगों को प्रभावित करती है। जो बीजेपी अपना वोट बैंक मानते हैं, चाहे वह सिंह हो, तेली हो, सोनार हो, इस प्रकार के जातियों को वो अपने अंदर रखती है और वे उनके वोट बैंक वही है। और आप पता चल चुका होगा कि मैं किस प्रकार के बातों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार जेमेन, वहाँ पर आदिवासी लोग उनका वोट बैंक है, मुंडा, उरांव, इसी प्रकार के जनजाति लोग उनका वोट बैंक है। आप समझ सकते हैं विकास का दूरी दूरी तक ताल्लुकात नहीं है। इस प्रकार में हमारा राज्य, हमारा देश कैसे विकास कर पाएगा? इसी प्रकार रहा तो हमारा देश या हमारा राज्य क्या कर पाएगा? अगर योग्य उस क्षेत्र में नहीं मिलेगा प्रत्याशी और वे जीतेगा नहीं, तो उस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा पाएगा? अगर क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तो उस राज्य का क्या होगा? अगर राज्य नहीं बढ़ेगा तो उस देश का क्या होगा? डिपेंड करता है छोटे से ही क्षेत्र से, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसी प्रकार निर्भर करता है। इसीलिए आप जाति के आधार पर वोट ना करें, विकास के आधार पर करें, नीति के आधार पर करें। और इसी प्रकार के कई मामले आपके समक्ष है, बेरोजगार के मामले में करें, क्योंकि आजकल के युवाओं को अधिकतर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के झारखंडी नीति का बनना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ की नीति सब ढकोचला की तरह व्यवहार कर रही, झारखंडी होने का प्राथमिकता तक नहीं दे रही, सब बाहरी लोगों को हक अधिकार दे रही है। तो यहाँ के इस राज्य को बनाया गया था, उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जा सकता है? इसी प्रकार रहेगा जातिवाद पे तो हमारा विकास नहीं होने वाला है। और हमारे राज्य और हमारे देश में अधिकतर जातिवाद के अलावा यहाँ परिवारवाद भी देखा जाता है, क्योंकि किसी एक के परिवार से कोई व्यक्ति किसी बड़े पद में नियुक्त होता है तो वह अपने छोटे व्यक्ति, अपने पहचान के व्यक्ति या अपने भाई बहन, पत्नी को किसी को सीट दिलाकर उन्हें जिताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे बड़े पद में हैं तो वे अपने से छोटे पद को उनको देने में उनको आसानी होती है और वे लोग उन्हीं के अंदर आते हैं तो जल्द से जल्द उन्हें दे ही देते हैं। बड़ा लोग जब कहेगा, अनुरोध करेगा तो वो छोटा लोग को दे ही देगा। उनके परिवार से ही सब चीज आते हैं, विधायक हो, सांसद हो,
एक ही परिवार से। चाहे कोई भी पार्टी को देखे, बीजेपी में भी वैसा ही हो रहा है, जेएमएम भी वैसा ही कर रहा है। सीएम एक में बनता है तो एक वो विधायक है, उसी प्रकार उसके घर से 3-4 सांसद, 2 विधायक, एक मुख्यमंत्री। तो आप सोच सकते हैं एक ही घर में सब सिमट के रह गया है, वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं। अगर उन्हीं के घर में सब राजा बनेगा तो हम सब गुलाम हमेशा की तरह रहेंगे। या प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है, पता ही नहीं चल रहा है। राजतंत्र की तरह व्यवहार भी किया जा रहा है और यहाँ के जो भी नीति नियम है उनको भी नहीं दिया जा रहा है। तो किस प्रकार का यहाँ नीति नियम कार्य कर रहा है, यह पता ही नहीं चल रहा है। और हमारे राज्य में इतना खनिज संपदा होते हुए भी 25वां स्थान चला गया है विकास के मामले में। तो क्या है, यहाँ ना बाढ़ आता है, ना किसी प्रकार की दुर्घटना उतना खास देखी जाती है, पर भी विकास नहीं होता। दूसरे राज्यों में तो ऐसा नहीं है, वहां पर समतल एरिया तो बाढ़ आती है, बहुत क्षतिग्रस्त होती है, फसल खराब हो जाती थी। यहाँ पर वैसे मानसून नहीं है कि यहाँ कुछ खराब हो सके। यहाँ पर समय से बारिश होती है, समय पर धान कटाई होती है, सभी 4 प्रकार के फसलों को बोया जाता है साल में, तब भी हमारा राज्य उतना विकसित नहीं हो सका। क्यों? आप अपने सोच सकते हैं कि जो ऐसी जनता है उनके बारे में ना सोचेंगे, अपने बारे में ना सोचिएगा, और अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे हों या आपके घर के पास के लोग हैं, उनको जब ऐसी स्थिति में सहायता ना कर पाइएगा तो कैसी ही जिंदगी। जब अपने नीति सिद्धांत के लिए लड़ने का पड़ेगा, तो अगर उसी प्रकार लड़ना होता जिस प्रकार हमारे देश में अंग्रेज लोग आके शासन करते थे, उससे भी बुरा हाल यहाँ पर कर दिए हैं नेताओं ने। अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, अपने परिवार के हित में सोच रहे हैं और अपने परिवार के बड़ा से बड़ा पद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग नहीं चलने देंगे, क्योंकि सब लोकतंत्र एक ऐसा अधिकार दिया गया है हमें कि हम सब समान हैं, मगर यहाँ पर समानता का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, इसीलिए असमानता देखी जाती है। और हमें इस असमानता को दूर हटाना होगा और इस परिवारवाद जातिवाद के राजनीति को हटाएंगे तभी यह संभव है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो उस क्षेत्र के लीडर को सही होना पड़ेगा, तभी वहां पर विकास होगा। किसी भी योजना का लाभ होगा तो शुरू लीडर के पास आएगा, लीडर तय करेगा किन्हें देना है, तभी विकास होता है। लीडर रहेगा घुसखोर तो कैसे होगा। इसीलिए आप अपना मत का सही प्रयोग करें और हमारे राज्य को एक नया दिशा निर्देश दें, ताकि यहाँ की भविष्य उज्जवल हो सके। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत विचार है कि यहाँ पर 2024 में एक नई पार्टी के तौर पर उभरी है JLKM पार्टी, जो एक आंदोलन से उभरी है और लोगों के हित के बारे में हमेशा बोलती है और वो करने की क्षमता भी रखती है। और वो लोगों को, मजदूरों को, किसानों को मुआवजा दिलाने का भी काम करती है, क्योंकि जहाँ पर अन्याय होता है वे लोग हमेशा पहुंच जाते हैं, उस संगठन के लोग, और वहाँ मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। और दिन ब दिन देखते ही रहते हैं अखबारों में किसे मुआवजा दिया गया। हाल ही में देखे होंगे हमारे झारखंड के रांची जिला में एक बिरसा मुंडा उद्यान में एक व्यक्ति की मौत हो जाती, वहां के एक कर्मी की मौत हो जाती, जिससे JBKSS संगठन और JLKM पार्टी के लोगों ने 25 लाख मुआवजा दिलाने का काम किया। उसी प्रकार अन्य उनके अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने भी अपने आप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे लोग अभी तक 20 करोड़ से भी अधिक मुआवजा दिला चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर वे बिना संवैधानिक पद में होते हुए इतना मुआवजा दिलाने का काम कर रहे हैं, इतना रोजगार देने का काम कर रहे हैं अपने आंदोलन के माध्यम से, आप सोच सकते हैं कि ये सरकार में आएगी। अगर इन्हें मौका जनता दे तो यह क्या नहीं कर सकती। और इनके नीति सिद्धांत भी मजबूत हैं। सभी पार्टियां कहती है कि ये करूंगा वो करूंगा, तो हम सभी पार्टियों को देख चुके हैं, जितने भी हमारे देश में या हमारे राज्य में जितने भी मुख्य पार्टियां हैं उन सभी को देख चुके हैं। तो क्या वजह है कि उन्हें सपोर्ट ना करें। नई पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उनके कार्यकाल और उनके नीति सिद्धांत क्या वो करने वाले सभी का अनुभव कुछ समय बाद लगा लिया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि वो क्या करें। तो वे लोग कुछ नहीं करने वाले, हमें ही कुछ करना पड़ेगा और नई पार्टी को सरकार में लाना होगा, तभी यह सही होगा और हमारा राज्य का विकास होगा। इसके चलते हमारे देश का भी विकास होगा। और आप इस वीडियो में इतना देखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर ले, ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सकें। और इतना प्यार देते हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद पुनः। और